वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको बराह रास्त दिखाते हैं। और मुकदमात हैं उनके ऊपर जो है वो उनके शफाफियत जो है उनके दौर में उसके ऊपर भी सवालात है, लिहाजा एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है उसको रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर इशरत साहब को ये सौंपा गया है फ़र्ज़ के वो इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि ये फैसले करेगी। रियाज अहमद मेमन साहब को नया ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का नया जो एमडी है वो अपॉइंट किया गया है, नया सरबराह जो है वो मुकर्रर किया गया है। लिबर्टी एयर लिमिटेड एक नई एयरलाइन जो है उसको लाइसेंस दिया गया है, लिबर्टी एयर लिमिटेड को। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने इसके साथ कुछ फैसले मैं आपको पहले और बता देता हूँ। अहमद नवाज सुखेरा साहब जो हैं वो नए सेक्रेटरी होंगे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। इसी तरीके से SCCP का नया बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो किया गया है। SCCP जो है उसमें डॉक्टर खालिद मिर्ज़ा साहब, सादिक सईद साहब, फ़र्रुख H खान साहब, अदनान नाफरीदी, वकारुल इस्लाम और सैयद असद अली शाह साहब, ये पॉलिसी बोर्ड होगा SCCP का। इसी तरीके से जो नई एक बहुत जो बड़ा एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि FBR को जो पॉलिसी है उसका इख्तियार वापस पॉलिसी बोर्ड बना के पॉलिसी बोर्ड को टैक्सेशन पॉलिसी का दे दिया गया है। और जो समरी जो नाम है इसके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड फॉर टैक्स पॉलिसी के, उसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स और जिस तरह से जो माहिरीन हैं बाकी उनके ऊपर ये कमेटी होगी जो टैक्स के बारे में पॉलिसी वज़ा करेगी। सो पॉलिसी और FBR जो है ये एक पुराना मुतालबा था बिज़नेस कम्युनिटी का कि FBR जो है वो एग्जीक्यूशन की आम हो, वो कलेक्शन की आम हो, लेकिन पॉलिसी का इख्तियार उनके पास नहीं होना चाहिए। सो उसके ऊपर एक अमल दरामद की तरफ एक अहम कदम जो है वो बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने आज काबीना को चीन के जो दौरा था उसके ऊपर ब्रीफ किया। जिस तरह से कल परसों असद उमर साहब ने मिनिस्टर फाइनेंस ने उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा तफसीलात उसकी जो दौरे की हैं या जो हमारा हतमी हुआ है वो कुछ दिनों में आपके सामने आएंगी, लेकिन ये दौरा ये कहा जा सकता है कि ये बहुत कामयाब रहा है और इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस किस्म का पाकिस्तान के साथ चीन ने एक जो हमारे इस वक्त जो चीन के साथ मामलात हुए हैं या जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है। और इंशाअल्लाह ताला इससे जो पाकिस्तान का फौरी जो तमाम मसाइल थे ख़ुसूसन अदायगियों के तवाज़ुन के हवाले से वो मसाइल जो हैं वो अब इतने एमरजेंसी नहीं रही है। लेकिन ज़ाहिर है असद उमर साहब साथ IMF के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कर रहे हैं बातचीत और उनको उस सिलसिले में उसको भी जो है वो सामने बताया गया है, उसके बारे में जो ब्रीफिंग है वो भी दी गई है। इसके साथ साथ एक जो प्रोटोकॉल है वो साइन हुआ है UK और पाकिस्तान में प्रिजनर्स के तबादले का, यानी जो लोग कैद में हैं वो पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानवी शहरी जो हैं जो पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में हैं उनको यहाँ पर जो है वो सज़ा के लिए यहाँ पर जो है वो भेजा जा सकेगा। इसके साथ मैं सिर्फ थोड़ा सा आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह अखबारात ने बहुत ही रात को भी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई आसिया के मामले को लेके, आसिया बीबी के मामले को लेके, और ख़ुद ही अपनी तरफ से ये ख़बरें रात को गढ़ ली गई कि उनको पता नहीं कोई गैर मुल्की सफ़ीर आया है और वो साथ ले जाएगा। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, हम एक ऐसा नहीं है कि कोई भी सफ़ीर आएगा हमें कहेगा ये कर दें और हम सारे जो हैं वो उसके पीछे लग जाएंगे। ख़ुद भी कुछ होनी चाहिए, अपने आप को इतना भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और फिर आज एक दो अखबारात ने जिस तरह से फ्रंट पेज के ऊपर कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की एक मिसाल थी और जायज़ा ले रहे हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरीके से इन मामलात को जो है वो किया जाए, क्योंकि देखें इसके नतीजे में तो पूरे जान और माल का ख़तरा हो सकता था। जिस तरीके से गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से इसको हाईलाइट किया गया, जिस तरीके से बताया गया, और इसके ऊपर जो है वो मुतल्लिका जो शोबे हैं वो अपना इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करेंगे।
ये बताइएगा, अगर आसिया अपनी मर्जी से जाना चाहे तो हुकूमत कोई रुकावट पैदा करेगी या जाने देगी? रिव्यू पिटीशन फाइल है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया सुप्रीम कोर्ट में है, जिस तरह के ये लीगल मामलात हैं, ज़ाहिर है इसका बराह रास्त हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन है, वहीं पर ये एप्लीकेशन भी दी गई है, वो फैसला करें। वो रिव्यू पिटीशन वो तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। तो साहब ये चंद दिनों से जो पार्लियामेंट के अंदर माहौल खराब करने की बातें हो रही हैं, और अभी कुछ देर पहले भी इसके ऊपर पार्लिमानी लीडर्स ने भी बात की, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है? मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि आज आप इनके केसेस के ऊपर बात ना करें तो माहौल ठीक हो जाएगा। लोगों को मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं जो माहौल ख़राब है, क्या माहौल ख़राब है? आपके आज हम कहें कि आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको NRO दे दे तो माहौल बिल्कुल ठीक है। और ये सारे जो हैं इनको आदत हुई है मुकमका की। कभी आपने पिछले लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, आप देखें वफाकी हुकूमत का पैकेज क्या था उनको जब वो यहाँ पर थे, किस तरह से कौन से काम प्राइम मिनिस्टर से जो है वो आराम से हो जाया करते थे। अब तकलीफ असल में ये है जो अपोजिशन को कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये ना इस तरह के करेगा कि मुकमका के खेलो, मुकमका के नहीं खेलेंगे। ये कुछ चाहे जो हमारी पार्टी के भी कुछ दोस्तों का ख्याल हो, किसी का कुछ ख्याल हो कि मुकमका के हमारे देखें लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है, और ये बिल्कुल तमाशा बना हुआ है कि आ जाएं मिल मिला के खेल लें और बाहर चले जाएं और अपनी मर्जी से जनाब ये सारे इनके पैसों का ना पूछें, इनके जो है वो अपने असासों का ना पूछें। माहौल बड़ा अच्छा है जी, माहौल तो कमाल हो गया, ये नहीं होना। ये बताइएगा, अगर माहौल ऐसे ही रहेगा तो आप जो निज़ाम में तब्दीली की बातें करते हैं, आपके बिल जो है वो किस तरह पास होंगे? बिलों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो इस वक्त देखें हमारा झगड़ा क्या है, झगड़ा मुझे बताइए, हमारा क्या झगड़ा है? झगड़ा सिर्फ यह है कि आप आज नैब के केसेस जो हैं जनाब आपके विड्रॉ हों, आप प्रोसिक्यूशन उसकी जो है वो संजीदगी से ना ले, हुकूमत सिर्फ हाथ हल्का कर दे हमारे केसेस के ऊपर, सारे झगड़े जो हैं वो ख़त्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है लेजिस्लेशन में, इसलिए कि तमाम जो हुकूमत ने किसके पास नंबर नहीं है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौमी असम्बली में है, नहीं ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है, आप जाके प्रोसीजर पहले पढ़ें, पार्लियामेंट कर सकते हैं। ये बताइएगा कि नहीं, आज़म सवाती साहब वफाकी वजीर हैं, उनको उनके ओहदे से क्यों हटाएं? कमेटी का जो एक अहम मामला है जिसकी वजह से तमाम जो कायमा कमेटीज़ हैं वो भी अभी तातल का शिकार हैं, और जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो वफूद की मुलाकातें हुई थी, इतलात यही आ रही है कि अभी भी डेडलॉक बरकरार है, वो शहबाज शरीफ का नाम ही दे रहे हैं, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, पूरा डेडलॉक बरकरार है जी, कोई, लेकिन ये कोई तमाशा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को लगा दें, नवाज शरीफ के अकाउंट्स को वो जाके ऑडिट करना शुरू कर दें। कोई थोड़ी इंसाफ की भी बात करें, ये बड़ा आसान तरीका है। आप 10 साल मुल्क को लूटें, 11वें साल अब पार्लियामेंट में जाले चले जाएं और छोटा सा मुंह बना के कह दें कि नहीं जनाब ये तो पार्लियामेंट की रवायात ख़राब हो जाएंगी अगर आप कहेंगे कि ये लूट मार का जिक्र नहीं होगा, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। शहबाज शरीफ किस तरह, मुझे आप बताएं किस असूल के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो करेंगे अपने भाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑडिट? कि क्या कि कोई महज़्ज़ब मुल्क है कि छोटे भाई को लगा दो बड़ी भाई के ऑडिट करने के ऊपर? ये जो मुतालबा है ये उतना ही, मैं समझता हूँ कि PMLN का ये मुतालबा उतना ही गैर इखलाकी है जितनी उनकी पिछले 5 साल की हरकतें हैं। दो तरह की चोरियों से खराब है। आपके इल्जाम ये हैं कि उन्होंने खजाने की चोरी की है, उनका इल्जाम आप पे है कि आपने मैंडेट की चोरी की है। आप समझते हैं कौन सी चोरी मुल्क के लिए ज्यादा खतरनाक है? आप बताइए। सर 2 साल की तजवीज़ भी नहीं मानी PSC जो आप लोगों ने कहा था पहले हुकूमत 2 साल कर ले उसके बाद हम तो कह रहे हैं, देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब आपका ऑडिट आएगा, जब हमारे प्रोग्राम्स का प्लान्स का ऑडिट आएगा तो आप ऑडिट करिएगा। अब आपके ऑडिट हैं, आप अपने ऑडिट हमें करने दें। इससे ज़्यादा एक कह लें कि बेहतर तजवीज़ क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा एक लेजिटिमेट तजवीज़ क्या हो सकती है? डॉक्टर आफिया का जो खत आया है इमरान खान को, वो उस पर कुछ करेंगे या दूसरी हुकूमतों की तरह उसको देखेंगे? नहीं, उस पर चल रहा है, डॉक्टर आफिया के मामले के ऊपर पेशरफ्त हो रही है और इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि मामला जो है वो आगे कैसे चलता है। उन्होंने आके तारीफ़ की है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ की है और पहले भी ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब का इसके ऊपर एक मौक़िफ़ रहा है। जी साहब ये बताएं, कासमी साहब और अरशद खान की तैनाती में क्या फ़र्क है? उधर भी ऐड नहीं दिया गया था, फिर आपको बैक डोर से अरशद खान को पहले चेयरमैन बनाया, कमेटी बना दिया, क्या फ़र्क है दोनों तैनाती? मैंने आज फैसला जो है वो गौर से पढ़ा है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक परमानेंट जो MD है वो लगाया जाए और एडवर्टीजमेंट दी जाए, प्रोसेस शुरू कर दें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جیسے تعیناتی میں PTI نے مخالفت کیوں؟ ہم نے کیوں مخالفت کرنی ہے؟ یہ تو آئینی طریقہ نہیں سوال مطلب آپ PTI نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ نہیں کوئی ایسا نہیں ہے، یہ تو آئینی طریقہ ہے. جسٹس اطہر بن اللہ صاحب میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے چند بہت ہی باوقار ججز میں سے ایک ہیں، اور بہت ہی مجھے تو ان کا ذاتی طور پہ بہت احترام ہے، اور بہت ہی وہ بڑے جج ہیں، اور بڑی ہمیں خوشی ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کے چیئرمین کی جو تعیناتی کا عنصر کا جائزہ لیا جائے، وہ ترامیم کی جائیں، کیا اس حوالے میں بھی کابینہ میں بات ہوئی ہے؟ کوئی اس حوالے سے بھی فیصلہ ہے؟ نہیں، نیب کے جو قوانین کی تبدیلی کا معاملہ ہے وہ اٹھایا ہے، اور تمام اور بھی اس میں گروپس ہیں انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس کے اوپر جو فروغ نسیم صاحب ہیں لا منسٹر صاحب، ان کی سرکردگی میں ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جلدی اس میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے گا. چائنا کے ساتھ جو ہونے والے معاہدے ہیں وہ کافی تفصیلات آ گئی ہیں، لیکن اس میں جو خوشخبری ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی بھی تفصیل نہیں آئی ہے. جب آئے گی تو انشاءاللہ. وفاقی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو 70 دن آج مکمل ہو گئے.